बट इससे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें डेली पता ही नहीं है क्या करना है। ड्रीम है आईआईटी एनआईटी तो मन लगाना पड़ेगा, ड्रीम है ही नहीं तो फिर बात ही नहीं है। फिर तो सीधी सिंपल बात बता रहा हूँ, डॉक्टर की तरह दवाई लिख के दे रहा हूँ तुम्हारी जेईई मेन की प्रिपरेशन की। बहुत ध्यान से सुनना, 100 दिन में अगर तू दिवाली भी मनाएगा, तू न्यू ईयर भी मनाएगा, तू विंटर ब्रेक भी लेगा तो भाई साहब सॉरी नहीं हो पाएगा। जेईई मेन 2026 100 दिन बचे हैं, क्या पॉसिबल है या नहीं? एज एन आईआईटीएन भैया आप एक वर्ड में आंसर दे दो और मैं आपकी बात पे 100% ट्रस्ट करूंगा। द आंसर इज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी जेईई एस्पिरेंट जो अभी तक जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहा था वो उसको कंटिन्यू कर रहा है। ये सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, वो एक केस है यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैं ये बकवास करने आया नहीं हूं जो तुम ऑब्वियसली 10 वीडियो 50 वीडियो देख के ही चुके होगे कि इस महीने ये कर लो, ये वो कर लो, ये रोड मैप है, 3 महीने ऐसे करना है वैसे करना है। वो तेरे अंदर भी दिमाग है, तुझे भी समझ में आता है। इतनी सारी जर्नी को जब तू लेके आया है, समझ के आया है, तो तेरे अंदर वो दिमाग है। मैं रियलिस्टिकली बताने वाला हूँ कि इस नॉट पॉसिबल को जो तुम में से कुछ परसेंट बच्चे होंगे, मेरे हिसाब से 5-7% बच्चे होंगे जो इस नॉट पॉसिबल को चेंज करके पॉसिबल करेंगे, वो ऐसे नहीं कर पाएंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। उनको पूरा खुद को बदलना पड़ेगा। 90 डेज में जेईई पॉसिबल है या नहीं उसका जवाब वीडियो के एंड तक तुम्हें मिल जाएगा, और किस कंडीशन में पॉसिबल होगा वो भी मिल जाएगा। बट उससे पहले अपने कन्विक्शन के लिए इस नो को येस में बदलने के लिए एक चीज़ कमेंट जरूर करो कि इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन आई वर्क हार्ड। मेहनत करने से ही जेईई पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है। सिर्फ 100 दिन बच्चे, 1000 दिन से लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100 दिन में पॉसिबल कैसे हो जाएगा? तभी तो होगा ना जब तुम मेहनत करोगे, वर्क हार्ड करोगे। इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहली चीज़ हार्श तो मैं होऊंगा बिकॉज सिर्फ 100 दिन बचे हैं, सिर्फ 100 दिन बहुत नहीं होते हैं। जेईई मेन 15 से 16 लाख एस्पिरेंट्स, 100 दिन कुछ नहीं होते। फर्स्ट थिंग जो तुम्हें करनी है, ड्रामा बंद करना पड़ेगा। भैया मैं क्या ड्रामा करता हूँ? तुम बहुत सारे ड्रामे करते हो और उनमें से कोई भी एक ड्रामा अगर तुमने कंटिन्यू किया तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहला ड्रामा बैकलॉग का, ठीक है। आई डोंट केयर, अब बैकलॉग का ड्रामा नहीं होगा। सिलेबस खत्म होने वाला है, कैसे कवर होगा वो सब बताऊंगा, बट बैकलॉग का ड्रामा नहीं होगा। दूसरा, मन का ड्रामा नहीं होगा। मन का क्या, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये ड्रामा नहीं चलेगा। मन लगाना ही पड़ेगा। अगर ड्रीम है आईआईटी एनआईटी तो मन लगाना पड़ेगा, ड्रीम है ही नहीं तो फिर बात ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। तीसरा ड्रामा भाई कौन सा तुम जो करते हो वो है इनकंसिस्टेंसी का। अगर भाई साहब इस 100 दिन में अगर तू दिवाली भी मनाएगा, तू न्यू ईयर भी मनाएगा, तू विंटर ब्रेक भी लेगा तो भाई साहब सॉरी नहीं हो पाएगा। फिर से कमेंट करना पड़ेगा नो ड्रामा फॉर 100 डेज, ठीक है। क्योंकि ऐसे तुम नहीं मानोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तुम्हें लॉलीपॉप देने नहीं आया हूँ। इस टाइम स्टैम्प पे जाके कमेंट करो नो ड्रामा फॉर 100 डेज, तभी सिलेक्शन होगा। और एक बात चीज़ सुनो कि जो तुम्हें ऑलरेडी पता है वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, कि जो घिसी पिटी बातें क्या है तुमने बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी देख लिया होगा। अक्टूबर में ये कर लो, नवंबर में ये कर लो, दिसंबर में ये कर लो एंड जनवरी में ये कर लो, ठीक है। क्या बताया वो भी बता देता हूँ, मिनट भी नहीं लगेगा, सेकंड में। यहाँ सिलेबस कर लो, मैंने भी बताया है पहले, बट अब तुम्हें उसकी नीड नहीं है। यहाँ रिवीजन 1 कर लो, यहाँ रिवीजन 2 कर लो, यहाँ पे टेस्ट भी देते रहना। यू नो दिस, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, एंड उस चीज़ पे ही फोकस करेंगे। 99 परसेंटाइल लानी है, तो ये लाखों बच्चों को पता है, बट तू कैसे अचीव करेगा इस चीज़ को, कैसे आगे इम्प्लीमेंटेशन करेगा, कैसे पॉसिबल है इतनी सारी चीज़ें करना, वो तुझे बहुत अच्छे से समझाता हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये बोलने में आसान है, मैंने 30 सेकंड में बोल दिया। कुछ लोग 10-15 मिनट की स्ट्रैटेजी वीडियो में यही बता रहे हैं, बट इससे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें डेली पता ही नहीं है क्या करना है, तुम्हें वीकली ब्रेकडाउन ही नहीं पता है। तुम अक्टूबर का सोच के तो बैठे हो कि आधा सिलेबस खत्म करना है, लेकिन अक्टूबर एंड आते आते तुम देखोगे कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। वही नवंबर के साथ होगा, दिसंबर तक अल्ट्रा मोटिवेशन होगी, ठंड होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, एंड जनवरी में सिर्फ पैनिक होगा और कुछ भी नहीं होगा और तुमसे अचीव नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ कि कैसे अचीव होगा, ठीक है, कैसे सिलेक्शन होगा तुम्हारा। अब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये पीछे वाली चीज़ें तो हर कोई को करनी है, बट कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी टाइम।
जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, जितनी भी चीज़ें हमने समझी, अगर जेई मेन में ड्रीम इससे कुछ भी ऊपर है तो स्टडी टाइम आपका 100 डेज इंटू 8 to 12 आवर्स होना ही चाहिए। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। मुझे कोई भी बंदा ले आओ, कोई भी सेंसिबल बंदा, ठीक है, कोई भी सेंसिबल मेंटोर ले आओ जो बोले इसके बिना पॉसिबल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ भाई, इसके बिना नहीं होगा। तुझे ये 800 से 1200 घंटे जेई मेन को देने ही पड़ेंगे, वरना तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, जो भी अचीव करना है ये मैंडेटरी है। जिस भी समय से ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद अगले 100 दिन ये होना ही होना है। जब ये करोगे तभी जो टाइमलाइन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, वो सब फॉलो होने लगेंगे, सिलेबस कवर होने लगेगा, टाइम मिलेगा सब चीज़ के लिए। पहला स्टेप। दूसरा चीज़, आपको जो प्लान बताया जा रहा है मेंटर्स और यूट्यूबर्स द्वारा, सो कैसे अचीव करना है। सेकेंड थिंग इज लेक्चर्स एंड बैकलॉग। इसको कवर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज़ें, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपके पास 10+ चैप्टर्स का बैकलॉग है तो भाई साहब आई थिंक कि आप लेक्चर से नहीं उसको कवर कर पाओगे। आप अपना कोचिंग का सिलेबस कवर करो। आपको यूज़ करना पड़ेगा वन शॉट, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप 7-7, 8-8 दिन अगर एक चैप्टर पे ख़त्म करोगे, 70 दिन में तो 10 चैप्टर ही ख़त्म होंगे। तब तक तो जेई मेन का एग्जामिनेशन आ पाएगा। लेक्चर बैकलॉग की चीज़ों में अब नहीं पढ़ना है, अब हमें समय नहीं गंवाना है। हमारा पेपर आ गया है, हमें बहुत फास्ट रहना है। दो ही इसमें कंक्लूजन होंगे, सीधी सिंपल बात है। जो फर्स्ट है कि तुम्हारे पास कोई बैकलॉग है ही नहीं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इस केस में कोचिंग के ऊपर निर्भर हो जाओ, कोचिंग को आंख बंद करके कवर कर लो, बट तुम में से 90% का केस ही ये नहीं है। तुम्हारे पास है भर के बैकलॉग्स, तो भाई ओनली एक ही रास्ता है, इसको अब फॉलो करो। अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वन शॉट देखो, वन शॉट की सीरीज चैनल डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। कौन से गोल के लिए कौन सा वन शॉट देखना है सब कुछ पड़ा हुआ है, वो वहाँ से देख लेना। बट आपको इसके बबल में नहीं पड़ना है। मैं ये नहीं चाहता कि आप अक्टूबर नवंबर का पूरा समय इस चीज़ के मंथन में बिता दो कि भाई साहब मेरा तो बैकलॉग है। भाई बैकलॉग है तो उसको कवर करने के लिए दिन ही नहीं है तेरे पास। 100 तेरे पास दिन है, 75 तेरे पास चैप्टर होते हैं मोटे मोटे। अब इसमें से इसको माइनस करेगा तो सिर्फ 25 दिन है। भाई 25 दिन में रिवीजन तो करेगा, एक बार पूरे सिलेबस का टेस्ट तो देगा। समय ही नहीं है, एक दिन में एक चैप्टर करना है। थर्ड थिंग इज आपको कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए। सीधी सिंपल बात बता रहा हूँ, डॉक्टर की तरह दवाई लिख के दे रहा हूँ तुम्हारी जेईई मेन की प्रिपरेशन की। बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ PYQ करने हैं। समय मिले, अगर समय मिले तो आपको केमिस्ट्री NCERT पढ़नी है फॉर इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक के लिए। और अगर आपको समय मिले तो आप कोचिंग के मॉड्यूल लगाएंगे, कोई एंटम ऑफ एंटम बुक नहीं लगाएंगे। इन सब का समेशन आपका मैक्सिमम 75 to 100 पर चैप्टर होना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको करेंगे, इसकी ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे, इससे कम में सिलेक्शन होगा नहीं। सीधे सीधे बात है, 75 आपके चैप्टर हैं तो 7500 क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। वर्स्ट केस में कुछ नहीं तो 5000 क्वेश्चन, मतलब 75 into 75 भी आप लगाओगे तो चल जाएगा। बट इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। टेस्ट। अब देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे मेंटर्स आपको बोलेंगे सिलेबस ख़त्म कर ले, फिर ये टेस्ट वो टेस्ट। मैं उसको नहीं मानता। मैं सीधे सीधे मानता हूँ कि भाई 100 दिन बचे हैं, अगर तू इसमें हर 5 दिन में भी एक दिन टेस्ट देगा तो तू इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं दे पाएगा। 20 टेस्ट अगर तुम बहुत ज़ीरो पे हो तो इस कंपटीशन को बीट करने के लिए इनफ है क्या? 16 लाख के कंपटीशन को तुम 20 टेस्ट देके एग्जाम को समझ जाओगे, इस प्रेशर को समझ जाओगे, जहां तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई 16 लाख बच्चे हैं मेरे साथ जो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। शिफ्ट्स डिफरेंट होती है बट बैठे हैं, किसी ना किसी समय तो बैठे ही होंगे। इसलिए भाई टेस्ट अब शुरू होगा ही होगा। अब इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि भाई अब नहीं तो कभी नहीं। कितना भी बेकार सिलेबस हो, ज़ीरो पे भी हो, तुझे एनवायरनमेंट के लिए ट्रेन होना है, एग्ज़ाम के सिलेबस के लिए ट्रेन नहीं होना है। वो तो धीरे धीरे ख़त्म होगा, मार्क्स बढ़ते जाएंगे। इस बात से मत घबराओ कि भैया मैंने अभी टेस्ट दे दिया तो 50 मार्क्स आएंगे, 60 मार्क्स आएंगे। अगर तूने पूरी प्रिपरेशन देके भी अगर 5 टेस्ट दिए तो एग्जामिनेशन में तब भी 50 मार्क्स ही आएंगे। अभी 50 मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
20-25 टेस्ट दोगे, ये 150-200 पहुंच जाएंगे जो तुम्हारा नंबर है 99 परसेंटाइल के लिए। दिस इज समथिंग यू नीड टू डू। दुनिया भर की बकवास बताना बहुत सिंपल है कि इस समय सिलेबस खत्म कर लो, इस समय ये कर लो, इस समय वो कर लो, बट ये जो मैंने पॉइंटर्स बताए हैं यही वो अचीव करवाएंगे। इस बात को ध्यान से समझना। मैं बहुत समय तक ये 100 डे स्ट्रेटेजी बना नहीं रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम कर नहीं पाओगे। लाइव सेशन में वो समझ में आता है, बट बहुत सोच के फिगर आउट किया कि कैसे कर पाओगे, वो बता दिया है। अब इसको गांठ बांध के बैठ लो। प्लीज अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है? राइट इन द कमेंट सेक्शन, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और इसी नोट के साथ, इसको 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, आई डोंट केयर, इसी नोट के साथ इस वीडियो को बंद कर दो, सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ रेलिवेंट वीडियो को देखो, लाइव सेशन को ज्वाइन करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन 100 दिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और फोड़ क्या होगा 99 परसेंटाइल जो तुमने सपना देखा था।